न्यूमेरिकल, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। जैसे कि आप देख रहे हैं 50 ग्राम यूरिया 450 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। 50 ग्राम यूरिया 450 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं विलयन क्या बनता है, कोई भी विलयन कैसे बनता है, विलय और विलायक को मिलकर बनता है। तो सब जानते हैं जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो हमारा विलय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। ठीक है, तो 50 ग्राम क्या यहाँ पे विलय है और ये विलायक, और ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा विलयन बन जाएगा। यानी कि 50 प्लस कितना हो गया, 500 ml के हो गया, हमारा विलयन हो गया। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला यह है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का भार बटे विलयन का कुल भार गुणा 100। तो देखिए आप इसको करते हैं, विलय का भार कितना है, विलय का भार है हमारा 50। ठीक है, और विलयन का कुल भार कितना है हमारा 500। क्योंकि 450 50 कितना हो गया 500 मल्टीप्लाई में 100 प्रतिशत के लिए। अब 1020 1020 5 कितना 5। ठीक है, तो कितना बन गया 10, यानी कि हमारा क्या आंसर आएगा 10% हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्या कर सकते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 ml जलीय विलयन में 200 ml जलीय विलयन में 20 ग्राम ग्लूकोज मिला है। कितने ग्राम, 20 ग्राम ग्लूकोज मिला है। तो ग्लूकोज के विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ग्लूकोज के विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। चलिए करते हैं। तो विलय आप जानते हैं, विलय क्या है, जो कम है। ठीक है, विलायक क्या है, जो ज्यादा है, और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारा, ये विलयन का आयतन बनेगा। किसका आयतन बनेगा, विलयन का आयतन बनेगा। चलिए इसको करते हैं। देखिए विलय का आयतन कितना है 20 है, और विलयन का आयतन कितना है 200 और 20, यानी कि 220 हो गया, और मल्टीप्लाई में कितना रखना है, हमें 100 रखना है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 आ गया, 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 11/100, इससे काट लो। ठीक है, 9 टाइम जाना ना 99, एक बच गया पॉइंट दे दिया। ठीक है, फिर पॉइंट दे दिया और जाना 99। तो हमारा कितना आ गया बच्चों 9.09 प्रतिशत क्या आ गया, इसका आयतन प्रतिशत आ गया। इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है 100 ml एथनॉल किसमें बोला है, 900 ml जल में बोला है, प्राप्त विलयन में एथनॉल के आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। किसकी, एथनॉल का आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आयतन प्रतिशत क्या है, विलय बटे विलयन का आयतन। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। विलय कितना है 100 ml, जो कम होता है वो विलय होता है, जो कम होता है वो विलय होता है। ठीक है, विलय कितना है 100 ml, कितना है विलय 100 ml। ठीक है, और बटे विलयन का आयतन विलयन में 900 विलायक है और 100 ये है, दोनों को मिला के कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना 100 हो गया, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0। तो क्या बचा ऊपर, ठीक है 10 बचा। कितना बचा बच्चों 10% क्या आ गया हमारा, आयतन प्रतिशत आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इन न्यूमेरिकलों को आसानी से कर सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया है 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल मतलब CH3COOH के
ग्राम बेल्जियम में विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन में हमने करा था मोलरता, अब कर रहे हैं हम क्या, मोलरता। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में करा था मोलरता, इसमें कर रहे हैं हम मोलरता। मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलायक का कुल भार कीजिए। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला हमारा ये, ठीक है, W मतलब विलेय का भार मल्टीप्लाई 1000 M, ठीक है, विलेय के मोलर और W विलायक का भार। ठीक, चलिए करते हैं हम। देखिए W बराबर तो हमें दिया है 2.5 ग्राम। कितना दिया है W बराबर 2.5 ग्राम। ठीक है, और M, ठीक है, विलेय के मोल हम निकाल लेंगे। विलेय कौन है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, इसका अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। देखो CH3COOH, C का अनुभार होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3, C का 12, O का 16, फिर O का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के कितना बैठा 60। यानी कि M की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 60 दे रखी है। ठीक है, और W विलायक का भार, विलायक का भार हमें कितना देखना है, 75 ग्राम दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। चलिए करते हैं। देखिए W की जगह क्या रखा, 2.5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M की जगह रखा 60। ठीक है, क्योंकि ये अनुभार है क्योंकि हमने इधर निकाला था 60। ठीक, मल्टीप्लाई W विलायक का भार कितना है, 75। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो ये मैंने पॉइंट लगा दिया, इसमें से एक जीरो काट कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका 25 से 25 3 का 75। अब हमारे पास क्या बचा, ये जीरो बचा, एक जीरो से ये एक जीरो और काट दिया। अब ऊपर से हमारा 10 बचा, ये लिख दिया हमने 10, और ये बचा 6 3 का 80। ठीक, क्या करा आपने, पहले हमने ये पॉइंट लगाया तो एक जीरो रिमूव कर दिया, फिर हमने ये वाला जीरो हटाया तो एक जीरो को रिमूव कर दिया, फिर क्या करा हमने 25 बन गया 25, और 25 से 75 को डिवाइड करा तो 3 बार डिवाइड हो गया, 3 की 6 के 18, ऊपर से 10। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो इसमें टेबल में 18 का जाएगा, यानी कि 18 बन 18, और ये पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक, ऐसे 10 बन गया। ठीक है, फिर 10 में निकाल लेंगे, 18 बन गए 90। ठीक है, फिर 18 बन गए 90। तो ये आपका आ जाएगा मोलरता बराबर 0.56 मोल इनवर्स के। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। ठीक है, तो इसने हमसे क्या पूछा है बच्चों, मोलरता पूछी। क्या पूछा है, मोलरता पूछी है। तो मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर W, ठीक है, यानी कि विलेय का भार मल्टीप्लाई 1000 बटे M विलेय का अनुभार गुणा V, ठीक है, विलायक का भार। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको ध्यान रखें क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम इसको बिना देरी करते हुए करते हैं क्वेश्चन को। आप जानते हैं कि W विलेय का भार, विलेय क्या है इसमें 5 ग्राम, जो किसी भी विलियन में क्या होता है, कम मात्रा में घुला होता है। जैसे हम ये बनाए और ये हमारा विलियन है, तो इसमें ये ज्यादा मात्रा में क्या है 450 ml, तो ये विलायक है। ठीक है, ये विलायक है, और ये क्या है आपका 5 ग्राम, तो ये हमारा विलेय है। सभी जानते हैं जो कम मात्रा में घुला होता है वो विलेय होता है, और जो ज्यादा मात्रा में घुला होता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो आप इसको देखो करते हैं। विलेय का भार यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलेय का अनुभार। विलेय का अनुभार बच्चों हम निकाल
निकालते हैं कि बिले क्या है हमारा NaOH, क्या है बिले NaOH, ठीक है। तो Na सोडियम, सोडियम का होता है 11, 11 का भी 23, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16 और H का होता है 12, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, ठीक है। 6 और 1 7 3 10 का 0 और 1 और 3 और 1 4, यानी कितना हो गया ये 40 हो गया, कितना हो गया 40, ठीक है। बिले का अणुभार यानी कि Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के टोटल मिला कितना हो गया 40, तो ये हमने एंटी लेजर रख दिया। बिलायत का भार, बिलायत का भार 450 है, कितना 450 है। चलिए आप इसको सोल्व करते हैं, देखिए 1 0 तो 0, 1 0 तो 0, हमने कर लिया। 5 से इसको बांट लीजिए, ठीक है। 5 से 5 9 45, तो हमारा क्या बचा ऊपर 10 बचा, ठीक है। 2 से और डिवाइड कर लीजिए, 2 2 4 2 5 10, तो अभी हमारा ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 2 9 18, ठीक है। तो ये हमारा बचा। अब इसमें देखो 18 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे उसके 0, 36, 36 कितने बन गए, ठीक है। तो आपके ये बच गए आपका 18 में 36, ठीक है। और आपके बच गए यहाँ पे 14 में नहीं जाएगा तो 18 में 90, 18 छक्का 108, तो ये 0.26 टाइम, यानी कि मोल का बराबर क्या आ गया आपका 0.26 मोल आ गया। ये क्या है हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपके अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है का फॉर्मूला, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग से हम बाकी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं।